जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे आज हम 100 तक। द प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी यूज्ड इन सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी टीचेस दैट नॉलेज इज़ प्रोड्यूस्ड इन एवरीडे प्रैक्टिकल सिचुएशंस। सो प्रैग्मेटिस्ट जो फिलोसफी है वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस को या प्रैक्टिकल यूटिलिटी के ऊपर फोकस करती है, और जब इसको हम सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं, तो हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस के ऊपर फोकस करते हैं. सो सी इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट वन, Dahrendorf, Rex and Habermas focused their attention on. So D is the right answer. Power, domination and conflict. कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट से ये लोग बिलोंग करते हैं, तो इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो पावर, डोमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट है. द नेक्स्ट वन, द टर्म फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट सुजेस्ट्स. तो इसका आंसर जो है इज़ द राइट आंसर. टेकिंग अ स्टैंड ऑन द इश्यूज नेग्लेक्टेड बाय द फेमिनिज्म. सो फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट उस मुद्दे को उजागर करना है, उस मुद्दे के ऊपर स्टैंड लेना है जो कि फेमिनिज्म इटसेल्फ जिसको इग्नोर कर देता है. और इट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट मार्जिनलाइज्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटी, जो कि बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनकी एक्सेस नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया तक, और वो फेमिनिज़म उनको इग्नोर कर देता है. सो उनके मसाइल को हल करना, उनके इश्यूज़ को जो है वो उजागर करना, दैट इज़ कॉल्ड फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट. द नेक्स्ट वन, postmodernist writers have argued that we live in a world of superficial fragmented images. superficial होता है सतही, जो ऊपर ऊपर से हमें नज़र आता है. सो उनका ये मेन आर्गूमेंट है कि हम सुपरफिशियल और फ्रैगमेंटेड इमेजेस की दुनिया में रहते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिस्ट एनालाइज सोसाइटी using the macro analysis approach. This is a macro analysis of society. Okay, conflict sociologists view society as chaotic, disorder. They believe that society में जो है disorder है, society में order नहीं है, anomy है, situation is abnormal. जी next one, according to the conflict theory, conflict is created through. conflict कैसे पैदा होता है according to conflict theory? D is the right answer here. large groups competing over power. तो इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पहले ही काफ़ी दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर गुजर रहे हैं तो इनको एक दफ़ा से रिपीट करते जाएं. कार्ल मार्क्स viewed dash as the source of social inequality. So capitalism is the source of inequality. Capitalism is the source of inequality, social inequality. Next one, when Karl Marx defined the proletariat and bourgeois class as, so A is the right answer, workers and the owners in a capitalist society. The next one. Okay. Michelle owns a regional manufacturing company. She has a warehouse, 9 trucks, and employs 50 people. What are the warehouses and trucks example of? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, warehouses and trucks, किस चीज़ की एग्जाम्पल है? तो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है. नेक्स्ट वन, द मेन मोटिव ऑफ बोर्शियस क्लास अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्या है? प्रॉफिट. उनका मेन मकसद ही प्रॉफिट है. द बिलीव दैट कैपिटलिज्म गुड फॉर द प्रोलिटेरिएट क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस. जब लोगों को पता नहीं होता कि दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. ओके, द नेक्स्ट वन, डोमिनेंट एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय 53. सी इज द राइट आंसर, एक्सेस टू पावर.
तो उनको जो है वो कैसे पता चलता है कि माइनॉरिटीज़ कौन है और मेजॉरिटी कौन है? जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको पावर टू एक्सेस टू पावर नहीं दी जाती। ओके, द नेक्स्ट वन, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिस्ट व्यू सोशल चेंज एज, तो एक्सचेंज ऑफ पावर बिटवीन ग्रुप्स। और जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं वो कहते हैं कि ये जो अब गरीब तबका है, जो प्रोलिटेरिएट और ये जो बोर्शियस हैं, जो पावर है वो बोर्शियस से निकल कर आ जाएगी प्रोलिटेरिएट के पास, तो दैट विल बी अ सोशल चेंज। ओके, द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज माइकल फोकोस प्राइमरी वर्क। हम पहले भी पिछले लेक्चर में जो है वो पढ़ चुके हैं। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो है दैट इज़ द मेन वर्क ऑफ मिशेल फोको। और मिशेल फोको जो थे, ही वॉज फ्रेंच फिलोसफर और फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट। फ्रॉम विच पीरियड इज़ मिशेल फोको, किस पीरियड से वो बिलोंग करते हैं? सो सी इज़ द राइट आंसर, एनलाइटनमेंट पीरियड से। द नेक्स्ट वन, टोटलिटेरियन रिजीम्स टिपिकली डिपेंड ऑन, बहुत शुरू के लेक्चर में ये हमने पढ़ा था। सो डी इज़ द राइट आंसर हियर, on a mixture of power and authority with more of the former than the later. So power is more important and more stronger in this kind of regime. So बादशाहत का जो निज़ाम है वो टोटलिटेरियन रिजीम्स में आता है। डिक्टेटरशिप जो है वो भी टोटलिटेरियन रिजीम्स में ही आती है। जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मोस्ट कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट, 58 का सी राइट आंसर है, वट एवर इट्स ओरिजिन अथॉरिटी इज़ नेसेसरी बिकॉज पीपल नीड टू बी लेट एंड प्रोटेक्टेड। ये कंजर्वेटिव्स का ख्याल है। मिशेल फोको आर्ग्यूड दैट, डी इज़ द राइट आंसर, पावर इज़ इनहेरेंट in all social relations and is therefore impossible to eradicate, even though its abuses should always be attacked. So we cannot eradicate power relations. On Max Weber's classification, modern governments are increasingly dependent on, C is the right answer, the recognized authority of certain offices of the state. जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ स्टीफन लूक्स क्लासिक डेफिनेशन ऑफ पावर? ही वॉज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी थी पावर की? सो सी इज़ द राइट आंसर, ए एक्सरसाइजेज पावर ओवर बी व्हेन ए अफेक्ट्स बी इन ए मैनर ऑफ कॉन्ट्रेरी टू बीज इंटरेस्ट। कि ए जो है वो बी के ऊपर पावर एक्सरसाइज करता है और जो बी के इंटरेस्ट्स हैं उसको बी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, अमेरिकन नहीं थे, सॉरी। ओके, द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू बैकार्क एंड बराड्स, नॉन डिसीजन मेकिंग क्या होती है? नॉन डिसीजन मेकिंग, सो बी इज़ द राइट आंसर, द एबिलिटी ऑफ पावरफुल ग्रुप्स टू प्रिवेंट सर्टेन इश्यूज फ्रॉम बीइंग डिस्कस्ड। उनको मेन जो मीडिया है उसमें नहीं लाया, उसमें इजाज़त नहीं दी जाती कि उसको हाईलाइट किया जाए, उसको निगलेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर बात नहीं की जाती, उसको डिस्कस किया नहीं जाता, उसके ऊपर लॉ मेकिंग नहीं की जाती, ताकि जो पावरफुल लोग हैं वो अपने जो इंटरेस्ट्स हैं उनको सेफगार्ड कर सकें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, it is problematic to argue that people can be made to act against their real interests because real interests are subjective and open to endless contestation। कि ये है कि हर एक बंदे को जो है वो आप उनके रियल इंटरेस्ट जो हैं उनको आप फुलफ़िल नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करने देंगे तो जो रियल इंटरेस्ट्स हैं वो तो सब्जेक्टिव हैं, वो तो हर तबके के अपने अपने हैं, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। वो कॉन्टेस्टेशन जो है वो एक टग ऑफ वार की सूरत इख्तियार कर लेगी और वो नेवर एंडिंग स्टोरी एक जन्म ले लेगी। इसलिए हर एक की जो ख्वाहिशात हैं वो स्टेट पूरी नहीं कर सकता। द नेक्स्ट वन, द मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ पावर इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़।
Question number 64. D is the right answer here. Assumes that powerful economic interests enjoy dominance in decision making. Argues that ordinary people are taught to think that the interests of powerful economic groups are identical to their own self interest. Focuses on the outcomes of decisions rather than the way in which they are made. तो लोगों को बताया जाता है कि जो आपके मालिक की सोच है वही आपकी सोच है, मालिक प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा तो आपकी सैलरी में भी इजाफा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। जी नेक्स्ट वन, टिपिकली मार्क्सिस्ट structuralists argue that C is the right answer. Even well-intentioned capitalists are focused by the logic of the system to exploit their workers. So system जो है वो ऐसा है कैपिटलिज्म का, और ये स्ट्रक्चरलिस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर है ऐसा, सिस्टम ऐसा है जो अगर कोई मालिक नहीं भी चाहता अपने वर्कर्स के ऊपर कोर्सिव तरीके से उनको मैनेज करने का, वो नहीं भी चाहता उनको एक्सप्लॉइट करने का, लेकिन फिर भी सिस्टम ऐसा है, कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम है वो ही ऐसा है जो कि मजबूर कर देता है एक्सप्लॉइट करने पे। ओके, द नेक्स्ट वन, which one of the following is not an example of formal control? So formal control, military formal control है, act formal control है, law formal control है, और जो नहीं है formal control that is custom, हमारी जो रिवायात है, this is not formal control, this is informal control of the society. Okay, next one, who propounded the theory of circulation of elites? So C is the right answer. David Cooper. C is the right answer here. Pareto. He was an Italian sociologist, and उन्होंने क्या कहा था पैरेटो ने कि सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स जो है वो बदलते रहते हैं, एक सीट के ऊपर जो है वो कोई दूसरा आके बैठ जाता है, एक हुक्मरान जाता है दूसरा हुक्मरान आ जाता है, उसी पावरफुल तबके से, उसी पावरफुल पार्टी से, उसी पावरफुल ख़ानदान से, और लोगों को उसे चुनना पड़ता है। सो एलीट्स जो हैं वो उनकी शक्लें चेंज होती हैं, बाकी वो ग्रुप्स वही रहते हैं। तो ये इटालियन सोशियोलॉजिस्ट पैरेटो ने कहा था। ओके, द नेक्स्ट वन, हु रोट द बुक द डेथ ऑफ द फैमिली? सो डेविड कूपर ने ये बुक लिखी थी 1971 में, साउथ अफ्रीकन सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने द डेथ ऑफ फैमिली लिखी थी। जी, द नेक्स्ट वन, फ्रॉम हुज वर्क द फ्रेज पिग्मेलियन इफेक्ट हैज़ बीन अडॉप्टेड? तो किसके काम से हमने ये पिग्मेलियन इफेक्ट जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया है? सो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज़ द राइट आंसर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के वर्क से जो पिग्मेलियन इफेक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो पिग्मेलियन इफेक्ट होता है हाई एक्सपेक्टेशंस, बड़े ख्वाब देखोगे तो बड़ा आप हासिल करेंगे, बड़ी आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी तो ज़िंदगी में बड़ा ही आप अचीव करेंगे। तो इसको हम रोज़ेंथल इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, हु क्लासिफाइड किनशिप टर्म्स इनटू क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव? डी इज़ द राइट आंसर, एल.एच. मॉर्गन। तो किनशिप जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी की जाती है बेसिकली। हु डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्टिंक्ट फॉर वर्कमैनशिप एंड ड्राइव फॉर प्रॉफिट? डी इज़ द राइट आंसर है, क्रिस्टियन वेबलिन। ओके, द नेक्स्ट वन, द एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, तारीखी मतलब, लफ्ज़ी मतलब जो है वो सोशियोलॉजी का वो क्या बनता है? सो बी इज़ द राइट आंसर, द साइंस ऑफ सोसाइटी। ओके, द नेक्स्ट वन,
Which perspective in sociology deals with the social system? The conflict school of thought deals with the social system. B is the right answer. Okay, the next one. Which one of the following is not a feature of society? D is the right answer. A specific aim. सोसाइटी का कोई भी एक स्पेसिफिक एम नहीं होता. कोऑपरेशन भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, इंटरडिपेंडेंस भी होती है, लाइकनेस एंड डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव कॉमन स्पेसिफिक एम. ओके, द नेक्स्ट वन. Community is the smallest territorial group that can embrace all aspects of social life. Who gave this definition? So B is the right answer. Kingsley, Davis Kingsley. ये मेरे ख्याल से इनका नाम किंग्सली डेविस है शायद. ओके, वट एवर इट इज़, आप बस इसको याद रखें. कल्चर इज़ द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. हु सेड दिस? सी इज़ द राइट आंसर. M.J. हैरिस कोविट्स ने ये डेफिनेशन दी थी कल्चर की. Okay, the next one. Which type of social change always refers to human happiness, progress? B is the right answer. Okay, the next one. Which one of the following is an example of achieved status? So, class is an example of achieved status. Who considers all inequalities, presence, predictions, etc. depend for their existence on something outside themselves? D is the right answer. J. Derrida. Okay, who has written Presentation of Self and given the concept of enactment of roles? Erving Goffman. A is the right answer. ये हमने पहले भी पढ़ा है. Okay, the next one. Who has written the book Theoretical Logic in Sociology? B is the right answer. J. Alexander. Who is said to be the most Marxist exponent of structuralism? So B is the right answer here. Althusser. Okay. The next one. Who has written the book New Rules of Sociological Methods? D is the right answer. Yeah. Anthony Giddens. D is the right answer. Okay, the next one. Whose theory is considered as deconstructionism? So B is the right answer. J. Derrida. Which one of the following is quantitative method of social research? Questionnaire. Brelson's 1954. Brelson's 1954 method is used in content analysis. B is the right answer. Who among the following sociologists is concerned with the action frame of reference? So D is the right answer. Talcott Parsons. Okay. Who said sociologists are the priest of modern society? Maldur Khan. Sociology is the study of forms of social action. Social relation. Who said this? B is the right answer. George Simmel. According to Tonies, नेबरहुड इज़ अ फ्रेडरिक टोनिस की बात की जा रही है, जिन्होंने हमें जेमिन शाफ्ट और जेसल शाफ्ट के कॉन्सेप्ट्स दिए थे. सो ए इज़ द राइट आंसर. कम्युनिटी. नेबरहुड इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी. Okay, the state is an example of which of the following? Association. C is the right answer. Every man in society occupies a number of different status associated with a single person are known as status set.
Next one, who has coined the terms status, status set, and status sequence? Robert K. Merton, American sociologist. Name one American sociologist who is known as the founder of behavioral sociology. So D is the right answer. G.C. Homans. D is the right answer. G.C. Homans जो थे, he was the American sociologist and called the founder of behavioral sociology. Okay, the next one, what is the materialist conception of history? A is the right answer. Processes of historical change are reflection of economic development of society. So all the change in history is dependent on economic development of society. ये कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले जो हैं ये आर्गूमेंट करते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर? बेस इज इकोनॉमी, सुपरस्ट्रक्चर इज सोसाइटी के जो सब दूसरी चीज़ें हैं, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, सब. तो ए इज़ द राइट आंसर. द चेंज इन इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी लीड्स टू द चेंज इन सुपरस्ट्रक्चर. जो मार्क्सिस्ट हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं, वो यही कहते हैं कि जनाब इकोनॉमी में चेंज आएगा तो फिर सोसाइटी में चेंज आएगा. इकोनॉमी जो है वो बेस है. द नेक्स्ट वन, इमैनुअल वालस्टाइन आर्ग्यूज दैट, वर्ड सिस्टम थ्योरी भी इन्होंने दी थी, तो उसी में बी इज़ द राइट आंसर. द मॉडर्न वर्ड सिस्टम इज अ वर्ड इकोनॉमी. वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ कोर कंट्रीज़ आते हैं, कुछ पेरिफेरी और कुछ सेमी पेरिफेरी नेशंस आती हैं, कंट्रीज़ आती हैं. और कोर कंट्रीज़ और सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी जो है वो एक दौलत की बेस पे, वेल्थ की बेस के ऊपर वर्ल्ड को डिवाइड किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज़ एंटोनियो ग्रामशी's व्यू ऑफ पावर? तो ही वॉज इटालियन सोशियोलॉजिस्ट. कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट के साथ उनका ताल्लुक़ था और पॉलिटिक्स में भी वो इन्वॉल्व्ड थे. बी इज़ द राइट आंसर. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कोर्सन एंड कॉन्सेंट. कि कुछ तो बातें मनवाई जाती हैं फोर्स से और कुछ जो है वो प्रोपेगेंडा करके, जिसको कल्चरल हेजमनी बोलते हैं. बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है ग्रामशी का. कल्चरल हेजमनी, जो कि एलीट क्लास जो है वो कल्चरल हेजमनी को क्रिएट करती है और रिक्रिएट करती है, ताकि जो है वो जो प्रोलेटेरिएट क्लास है उसको एक्सेप्ट करे और ख़ुद जो है वो बोर्शियस के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको सेफगार्ड करे. Gramsci shifted the focus of Marxist analysis through which of the following ideas? So 99, B is the right answer. The consent for a particular social and political system was produced and reproduced. जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिएट एंड रिक्रिएट की जाती है थ्रू द ऑपरेशन ऑफ हेजमनी. एक हेजमनी क्रिएट करके एक डोमिनेंस क्रिएट की जाती है और फिर लोग जो हैं उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं. हाँ, कि जो हम के ऊपर पावर मुसल्लत कर रहे हैं ग्रुप्स, जो पावर एलीट्स हैं, उनको हक है हमारे ऊपर रूल करने का और वो विलिंगली एक्सप्लॉइट होते जाते हैं. अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल थियरिस्ट्स, व्हाट इज़ द एमेंसिपेशन? सो सी इज़ द राइट आंसर. रिकॉन्सिलिएशन विद नेचर. सो एमेंसिपेशन का मतलब होता है टू सेट फ्री. तो रिकॉन्सिलिएशन विद नेचर के टू रिकनेक्ट विद द नेचर. जैसे वो कि कहते हैं क्रिटिकल थिंकर्स, जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं, कि एक दिन आएगा तो लोग दोबारा से
कम्युनिज़म की तरफ चले जाएंगे। और वो किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं? वो प्रिमिटिव कम्युनिज़म की तरफ इशारा करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया पे उतारा था, तो तब सब के लिए सब कुछ था, कोई तेरा मेरा नहीं था। तो एक दिन आएगा कि सब कुछ बराबर हो जाएगा, सब कुछ दुनिया में बँट जाएगा, कोई एक शख्स जो है वो काबिज़ नहीं रहेगा, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा। सो दैट वाज देयर प्रेडिक्शन। ओके जी, अगले जो क्वेश्चन है 101 वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बना बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।